हे फैमिली वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 11 स्टार्ट हो रही है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं आलू छील रही हूँ। आलू और परवल की फ्राई बनाऊँगी और साथ में रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट में रोटी खाना है आज, तो मुझे इसी के लिए सब्ज़ी काटनी पड़ेगी। तो मैं काट रही हूँ किचन में खड़ी होके। अभी इस टाइम मैं मतलब प्रॉपर डाइट ले रही हूँ, रोटी सब्ज़ी वग़ैरह जो भी है, रोटी भुजिया, क्योंकि डॉक्टर ने भी सजेस्ट किए हुए हैं कि घर का खाना खाना है, ज़्यादातर प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेनी है करके। मैं अभी तो घर का खाना खा रही हूँ, पर मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि डिलीवरी के बाद मैं नॉर्मल खाना खाऊँगी, बिल्कुल भी लाइट खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने फिगर के लिए बहुत ज़्यादा चिंता होती है आजकल। और मेरी बेटी पता नहीं पीछे से कुछ बोल रही थी, जिसे मैं देख के हँस रही थी। परवल के भी अजीब ही है, कभी अलग, मतलब हर बार जब परवल मेरे घर आता है, तो हर सारा परवल ही एक-दूसरे से अलग होता है। कोई तो छोटा ही होता है और कोई तो मोटा ही होता है, कोई तो बड़ा ही होता है। सब्ज़ी वगैरह मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी एक तो मसाले वाली होती है, जो मुझे आजकल उतनी पसंद भी नहीं आती, और टाइम भी लग जाता है उसमें, और मैं खाने के लिए अकेली हूँ। तो मैं भुजिया वगैरह बनाती हूँ, तो क्या होता है कि मेरा भी हो जा बन जाता है, और मेरी बेटी के लिए भी वो रह जाता है। तो हम लोग दोनों ही मिला-जुला के खा लेते हैं। और अगर सब्ज़ी बनाओ तो मेरी बेटी तीखा तो खाती नहीं है, तो फिर मुझे अलग से करना पड़ता है। जिस वजह से आजकल मैं ज़्यादा भुजिया वगैरह ही बनाती हूँ, जो कि सही है, बिल्कुल भी मतलब मसाला वगैरह, मिर्ची वगैरह बहुत ही, मसाला तो नहीं डालती हूँ, मिर्ची डालती हूँ, वो भी बस छौंके के लिए। और प्याज़ वगैरह तो सही रहता है, तीखा भी नहीं रहता है, मसालेदार भी नहीं रहता है। भुजिया वगैरह होते हैं, तो क्या होता है कि लंच पे भी मेरे लिए हो जाता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं जो घर का खाना बनाते हैं। तो जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे हैं डिलीवरी के, तो मुझे बहुत सारे मतलब काम भी है, जैसे कि मुझे और भी सारे टेस्ट करवाने हैं। और दो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं 2 जगह मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही चेकअप करवाती हूँ रेगुलर। तो इसमें क्या है, कुछ फ़ायदे हैं तो जैसे कुछ नुकसान भी है। अभी जैसे कि मुझे गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में बोला गया है कि 34 वीक में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, लेकिन मेरी जो प्राइवेट वाली डॉक्टर है, वो मुझे 30 वीक में ही बोली थी करवाने के लिए। तो मैं अभी सोच रही थी कि कब करवाऊँ, 30 वीक में करवाऊँ या 34 वीक्स में करवाऊँ। अभी तक ऑलरेडी मेरे 3 से 4 अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी मुझे और एक करवानी है। ग्लूकोज़ की टेस्ट मेरी हो गई है। ग्लूकोज़ की टेस्ट और टिटेनस की इंजेक्शन जो होती है, वो 7वें महीने में लगती है। मेरी जब पहली बेटी हुई थी, तो मुझे टिटेनस के 2 इंजेक्शन लगे थे। एक लगे थे मुझे 3 महीने पे, और एक लगे थे मुझे 6 से 7 महीने के बीच में। लेकिन इस बार क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, इसीलिए डॉक्टर ने बोला था कि 7वें महीने में एक ही इंजेक्शन लगना है, जो मुझे लग चुका है। क्योंकि अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी-सी सत्तू वगैरह पी लेती हूँ, ताकि मुझे मतलब अजीब-सा ना फ़ील हो। बहुत देर नहीं खाने पे क्या होता है कि मुझे उल्टी-सी होने लग मतलब होती नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वॉमिट-सी आएगी, या फिर इस तरह से मुझे, और घबराहट भी होती है। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सत्तू हमेशा रेगुलर आजकल पी ले रही हूँ। उसके बाद ही मैं सत्तू नहीं भी पी तो खरबूजा वगैरह या कुछ फ्रूट्स है, बनाना वगैरह है, तो वो मैं खा लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट बन चुका था, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट लेके बैठ गई हूँ। क्योंकि मेरी मेड आ गई थी किचन में, तो मैं दही को अलग से नहीं निकाल पाई हूँ, क्योंकि वो काम करने लगती है ना, तो मुझे थोड़ी-सी अजीब लगती है बोलने में। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मतलब जो प्लेट थी मेरी, उसी में मैंने दही निकाल लिया था। और यहाँ पे ये है आलू परवल की भुजिया और रोटी, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और मेरी बेटी यहाँ पे आलू चुन के खाने के लिए आई है, क्योंकि उसे आलू पसंद है। वो परवल तो खाएगी नहीं, तो वो आलू चुन-चुन के खा लेती है। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके आलू भी डाल दी थी कि चलो कोई नहीं, वो भी खा लेगी मेरे साथ ही। मेरे हस्बैंड 9 बजे चले जाते हैं ऑफ़िस, तो मेरी बेटी आजकल बहुत जल्दी उठ जाती है। मतलब हम लोग उठ जा मतलब ये 8 साढ़े 8 तक तो उठ ही जाती है। उसके बाद मुझे मतलब ब्रेकफ़ास्ट बनाने में भी इतना मतलब ये होता है, किसी-किसी दिन बहुत ये नाटक करने लगती है, रोने वग़ैरह लगती है, तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है उसके बाद। तरबूजे के सीज़न है भैया, तरबूजा तो खाना पड़ेगा। का ख तरबूजा खाओ, खरबूजा खाओ, जितने भी पानी वाले फ्रूट्स हैं खाओ। आप लोगों को भी खाना चाहिए, मैं तो रेगुलर लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है। फिर मैं थोड़ा-सा मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी धुलने थे। आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी की मौसम है, और मेरे घर में छोटी बच्ची है, तो फिर मतलब हर एक दूसरे दिन तो मुझे मशीन चलानी ही पड़ती है। फिर मैं नहा के यहाँ पे आ गई थी, अपना वही स्किन केयर रूटीन क्या करूँ, मुझे तो ये सब करना ही पड़ता है। फेसबुक, इंस्टा सही है, वहाँ पे फॉलोअर्स और मतलब फ्रेंड्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पर यूट्यूब का क्या ही बताऊँ। यूट्यूब में तो हालत मेरी ख़राब होता है, मेरा वॉच टाइम और मेरी जो भी है मतलब कम ही होते जा रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, और वॉच टाइम और जो भी है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं।
और मैं किसी को ऐसा जानती भी नहीं हूँ जो मुझे सजेशन दे पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती हूँ, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। मतलब वीडियोज़ देखती हूँ उसमें तो लोग यही कहते रहते हैं कि यूट्यूब में मतलब काम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है उसमें, पेशेंस रखना पड़ता है करके, पता नहीं कितना पेशेंस मैं तो रख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अभी इतनी अजीब-सी लगती है, कभी-कभी तो मन ही नहीं होता है कि वीडियोज़ बनाऊँ। फिर सोचती हूँ अकाउंट ही डिलीट कर देती हूँ, क्या करूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है। जो भी है लगी पड़ी हूँ, और क्या, और कुछ होना हो वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, फ्यूचर के लिए वो देखूँगी और क्या। जब मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो, बस मैं खुद में खुश रहती हूँ, यही इम्पोर्टेंट होती है। आज का दिन ऐसे कंप्लीट किया, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।